अमूमन हम वो चीजें जो हमें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, उन्हीं को हम मानते हैं कि दिखाई दे रहा है तो ये है, वरना नहीं है। लेकिन इस कायनात का बेशतर हिस्सा ऐसा है, जी हां, इस कायनात का कुछ हिस्सा नहीं, इस कायनात का अक्सरियत हिस्सा ऐसा है जो मेरे और आपके हवास से ही दूर है। यानी जो हमें जैसा नजर आ रहा है वैसा है ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता है हमें नजर ही नहीं आ रहा। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर फुटेज हो तो मुझे बताइएगा कि सिर्फ आप एक टेलीस्कोप की मदद लेते हैं तो आप नेकेड आई से देख रहे हैं, आपको आसमान साफ नजर आ रहा है, वही चीज आप टेलीस्कोप की मदद से देखें आपको सैयारा नजर आएगा, मालूम होगा अरे अच्छा ये भी है इस आसमान पे, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। आप एक इक्विपमेंट लगा दें आपको नजर आ जाता है। सो कायनात का बेशतर हिस्सा ऐसा है जो इंसान के हवास से दूर है। तो इसी तरह जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक खला नजर आता है, आसमान में खला नजर आता है ना, लेकिन फैक्ट ये है कि असल में हमारी जमीन को चारों तरफ से नजर ना आने वाली ऐसी शुआओं और फजाओं ने घेर रखा है कि गोया आप कह सकते हैं कि ये जो गिलाफ है ना हमारे ऊपर, जो आसमान है, ये एक छत है। मिसाल के तौर पे मैं इस कमरे में खड़ा हूं, बाहर तपती धूप है अगर, और ये छत ना हो तो मैं डायरेक्ट धूप का असर महसूस करूंगा। ये छत एक गिलाफ है। अब इस छत की वजह से अंदर का माहौल ही अलग है, बाहर के माहौल का इस वक्त तस्वुर ही नहीं है जो इस वक्त इस कमरे का माहौल है, एक छत की वजह से। ये मामला है मेरे और आपके आसमान का कि एक छत है जो हमें बस नजर आ रहा है कि सिंपली खला है, एज इफ नथिंग एल्स, लेकिन असल में इतनी बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड है कि मुख्तलिफ शुआएं आ रही हैं जिनमें से, और उनको हमारे इस आसमान ने रोका हुआ है, उसमें से कोई चीज आसानी से बाहर जा सकती है ना दाखिल हो सकती है। यानी दर हकीकत जो आसमान हमें इतना पीसफुल, पुरसुकून नजर आता है, हकीकत यह है कि यह आसमान ऊपर से आने वाले सिर्फ शुआओं नहीं, बल्कि सिर्फ पत्थरों नहीं, बड़ी बड़ी चट्टानों से हमको दिन रात बचाने में मसरूफ रहता है। अगर आप ये मंजर देख सके, अगर मैं वो एग्जैक्टली वो मंजर दिखा सके कि जब जिसकी अक्कासी की गई कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर, गोया इस अंदाज से बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर हमारी जमीन की समत आ रहे होते हैं, जो कि हमारी जमीन पर तबाही फैलाने के लिए, जिनमें से एक बड़ा पत्थर भी हमारी जमीन पर तबाही फैलाने के लिए काफी है। आसमान उन्हें रोक देता है। अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाया है, ये इस अंदाज से कि गोया ये जमीन है और ये पत्थर आ रहा है। ये तो निस्बतन एक छोटा पत्थर है, लेकिन ऐसे अनगिनत पत्थर और शुआएं हमारे जमीन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और आसमान उन्हें रोक देता है। ये किस तरह होता है, आइए देखते हैं। तो जदीद तहकीकात के मुताबिक सिर्फ हमारी नहीं, पूरा निजाम शमसी अरबों खरबों पत्थरों और चट्टानों के बादलों से घिरा हुआ है। इसको हम आम जबान में इन पत्थरों को कहते हैं टूटा हुआ सितारा, असल में शहाब साकिब कहा जाता है इसे, शहाब साकिब। बड़े बड़े शहाबिया हम तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हमारे निजाम शमसी के दो सैयारे हैं, सैटर्न और जुपिटर, वो उन्हें रोक देते हैं। ऐसा निजाम बनाया है अल्लाह ताला ने। अब ये आपने सुन लिया, और इसको साबित करने के लिए, इसको देखने के लिए आप इंटरनेट पर जाइए, अनगिनत वीडियोस, अनगिनत रिसर्चेस, अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज, यानी इतनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि मैं दावा कर सकता हूं कि आप वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा है, जो कि बताती हैं, जो कि ये फैक्ट बताती हैं, आज बता रही है साइंस कि किस तरीके से हमारी जमीन को आसमान ने रोका हुआ है। ये आपने सुन लिया। अब जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था कि साइंस ये बात आज बता रही है, मासूमाना सवाल है कि वो एक किताब जो 1400 साल पहले आई है, उसने ये सब कैसे बता दिया था? तब तो इन चीजों का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। जिस तरह हमने कल अर्ज किया था कि बिग बैंग तो 100 साल पहले आया, कुरान ने कैसे बता दिया कि जमीन आसमान सब कुछ एक नुक्ते में था और गोया सबको फाड़ दिया, बिग क्रंच के सब कुछ लपेट दिया जाएगा। कुरान ने 1400 साल पहले कैसे बता दिया कि ये सब कुछ लपेट के इस तरीके से, जिस तरह कायनात का आगाज हुआ था वैसे इख्तिताम होगा। अब आप सुनिए कुरान करीम की एक सूरह फुस्सिलत में
क्या आया है और उसका आप तर्जुमा सुनिए और आप हैरान हो जाइए सारी गुफ्तगू सुनने के बाद। आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आयत नंबर 12 है सूरह फुस्सिलत की, और कहा हमने दुनिया के आसमान को, हमने दुनिया के आसमान को रोशन बनाया, उसे चरागों से जीनत बख्शी और उस आसमान को तुम्हारा मुहाफिज बना दिया है। आसमान को तुम्हारा मुहाफिज बना दिया है। शायद आज से कुछ अरसे पहले ये बात होती तो कहते हैं मुहाफिज से क्या मुराद है, ये क्या, गोया एक महफूज छत बना दिया है, ये कैसे। लेकिन आज साइंस जब बताती है तो मालूम होता है अच्छा 1400 साल पहले ये कहा था कुरान करीम ने। और फिर जदीद तहकीकात के मुताबिक ये तो पत्थरों की बात हो गई, सूरज से और दूसरे सितारों से मुख्तलिफ किस्म की ऐसी अल्ट्रा वायलेट और गैमा शुआएं मुसलसल जमीन की तरफ हमला कर रही हैं, मुसलसल जमीन की तरफ हमला कर रही हैं कि अगर ये हम तक पहुंच जाए तो लम्हों में इंसानियत हलाक हो जाए। गैमा रेस इतनी ज्यादा हलाकत खेज है कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री जिस तरह की देखी कि जिसमें वो कहते हैं कि निजाम ऐसा बना हुआ है, वो मुसलमान नहीं है, उनका अकीदा वो नहीं है हमारा जायद, वो ये कहते हैं कि निजाम ऐसा बना हुआ है कि इन गैमा रेस के जमीन तक टकराने का इम्कान ही नहीं है। अरबों साल तक, 50 अरब साल, अरबों साल तक इसका इम्कान नहीं है। लेकिन जब वो इस पॉसिबिलिटी में बात करते हैं तो कहते हैं अगर हम एक लम्हे को ये सोचे कि ये गैमा रेस जमीन तक आ जाएंगी तो इससे ज्यादा हलाकत खेज जमीन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता, सब तबाह हो जाए, सब बर्बाद हो जाएगा, लोग कैंसर का शिकार हो जाएंगे, बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया है कि ये शुआएं खारिज तो होती हैं, हम तक पहुंचती नहीं है। अगर हम दिखा भी सकेंगे किस तरीके से ओजोन लेयर और बाकी चीजें, किस तरीके से सूरज की शुआएं आ रही होती हैं और वो जमीन तक पहुंचने से पहले एक शील्ड बन के, गोया इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर वो सूरज है और वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज अगर इमर्ज हो रही हैं तो ये जमीन की तरफ नहीं आ रही, बल्कि एक लेयर है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही है और हमारी जमीन की तरफ वो नहीं आ रही। ये तो हम एस्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं ना, शहाब साकिब की। अगर हम वो ब्रेकिंग न्यूज दिखा सकें, आज से कुछ अर्से पहले एक बहुत, यानी जो शहाब साकिब के मुकाबले में जिसका कोई मवाजना ही नहीं है, वो जब रशिया के एक इलाके के करीब से गुजरा तो वहां के लोग बताते हैं कि दर्जा हरारत तब्दील हो गया। ये इसका मंजर ये है, मीटियोर। शहाब साकिब से बड़े बड़े पत्थरों से इसका कोई मवाजना नहीं है। ये जब रशिया के एक इलाके से गुजरा, जब ये रशिया में गिरा, या ब्रेकिंग न्यूज देख सकते हैं तो लिखा है एक्सटेंसिव डैमेज, हंड्रेड्स इंजर्ड। रात के वक्त ये गिरा था और वहां मौजूद लोगों ने ये बताया, जो कि बाद में रिपोर्ट किया गया, कि हमें दिन में जब सूरज पीक पर होता है उससे ज्यादा रोशनी महसूस हुई रात के वक्त जब ये वाकया हुआ। और ये शहाब साकिब नहीं गिरा था, ये बहुत छोटी सी एक चीज। तो दरमियान में ऐसे कई निजाम हैं जो हमें ऐसी कई चीजों से महफूज रखते हैं।